पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर तेहरान पहुंच गए हैं। यह इस साल मुनीर की ईरान की तीसरी यात्रा होगी। इस्लामाबाद ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के युद्ध को खत्म करने के लिए मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसे कुछ खास कामयाबी नहीं मिल पाई। इससे पहले नाम न बताने की शर्त पर पाकिस्तानी अधिकारियों ने अल जजीरा से पुष्टि की थी कि यह दौरा होगा, लेकिन उन्होंने इसके एजेंडे के बारे में विस्तार से बताने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) के साथ साथ विदेश मंत्रालय और सूचना मंत्रालय ने भी असीम मुनीर के इस दौरे पर कुछ भी नहीं कहा था। इस दौरे की घोषणा इस्लामाबाद के बजाय तेहरान ने की, जो काफी असामान्य बात है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि यह दौरा क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने के पाकिस्तान के प्रयासों को आगे बढ़ाएगा। पूर्व रॉ एजेंट लकी बीस ने इन दावों की पोल खोल दी है। पाकिस्तान को लताड़ते हुए लकी बीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया है। लकी बीस ने बताया कि जहां एक तरफ पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्की के साथ में त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौते को लेकर सुर्खियां बटोर रहा था, वहीं पर्दे के पीछे एक बड़ा कूटनीतिक दांव खेला जा रहा था। सूत्रों और रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने गुप्त रूप से ईरान को भी इसे क्षेत्रीय सुरक्षा तंत्र का हिस्सा बनने का प्रस्ताव दिया था, जिसे एक तरह से इस्लामिक नाटो के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन लैंगली वर्जीनिया स्थित CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के हेडक्वार्टर तक जैसे ही इस डेवलपमेंट की भनक पहुंची, CIA चीफ जॉन रेडक्लिफ और अमेरिकी प्रशासन की तरफ से रावलपिंडी को कड़ा संदेश भेजा गया है। डोनाल्ड ट्रंप के रणनीतिक रुख से जुड़े हुए चैनलों के माध्यम से असीम मुनीर को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि ईरान से दूरी बनाए रखो, वरना पाकिस्तान को भी उसी तरह की आर्थिक और राजनीतिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा जैसा ईरान झेल रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने वाशिंगटन से मिली इस सीधी चेतावनी ईरान के प्रस्ताव पर लगे अचानक ब्रेक की खबर को पूरी तरह से दबा दिया। यह घटनाक्रम साफ दर्शाता है कि रावलपिंडी अपने क्षेत्रीय मंसूबों और अमेरिकी रेड लाइंस के बीच किस तरह के नाजुक डोर पर चल रहा है। बघाई ने तेहरान में पत्रकारों को बताया कि असीम मुनीर अपनी यात्रा के दौरान ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। यह दौरा मुनीर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच 4 दिनों के भीतर बुधवार और शनिवार को 2 बार टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद हो रहा है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक दोनों अधिकारियों ने क्षेत्रीय घटनाक्रम और पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इस साल असीम मुनीर का तेहरान का पहला दौरा अप्रैल में हुआ था। यह दौरा इस्लामाबाद वार्ता के कुछ ही दिनों के बाद हुआ, जो 4 दशक से भी ज़्यादा समय में अमेरिका और ईरान के बीच पहली सीधी बातचीत थी और बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई। वो मई में फिर से ईरान गए। उनके ईरान दौरे के कुछ घंटे पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत में मामूली प्रगति हुई है। अल जजीरा के मुताबिक मुनीर का नया दौर ऐसे वक्त पर हो रहा है जब इस्लामाबाद MOU का आधार बनी कूटनीतिक प्रक्रिया लगभग ठप पड़ गई है और दूसरी ओर वाशिंगटन प्रतिबंधों का एक नया दौर शुरू करने की तैयारी कर रहा था। इस बातचीत में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच इस महीने हुए मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। ईरानी अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत में यमन के हुती लड़ाकों का मुद्दा भी उठ सकता है, जिनके शिपिंग लेन पर हमलों ने बार बार संघर्ष के बढ़ने का खतरा पैदा किया है। माना जाता है कि हुती लड़ाकों को तेहरान से समर्थन मिलता है। पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के बीच 17 जून को हुए इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU में तय की गई 60 दिनों की समय सीमा अगस्त के मध्य में खत्म हो गई और किसी भी पक्ष ने इसे बढ़ाने पर सहमति नहीं जताई। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।